सो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं 9 जून के टॉप 10 जीके और करंट अफेयर्स क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन हैं आज। आइए देखते हैं। स्पेशली गवर्नमेंट पॉलिसीज और गवर्नमेंट अनाउंसमेंट काफी कल हुए हैं, तो उसके बारे में काफी खबरें हमको आज मिलेंगी। वेरी इंपॉर्टेंट। पहला सवाल देखिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अर्पित के ऊपर। अर्पित क्या हम देखते हैं। सो इंडियन एयरफोर्स हैज डिजाइंड, डेवलप्ड एंड इंडक्टेड अर्पित फॉर evacuation of critical patients with infectious diseases including COVID-19 from high altitude areas, isolated and remote places. What is ARPIT? ठीक। अब आपको इसका फुल फॉर्म या ये क्या है एक्चुअली आपको बताना है। इट्स एक्रोनिम। उल्टा भी हो सकता है, अर्पित का मतलब बता के उसका फंक्शन पूछता आपसे, जो क्वेश्चन में दिया है मैंने, तो दोनों तरफ से क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। खैर, अर्पित क्या होता है देख लीजिए। एक तरह का पॉड होता है। इट इज अ एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। मतलब कोई भी ऐसा इंसान जिसको कोई अब क्रिटिकल पेशेंट, उसको अगर मूव करवाना है हाई ऑल्टीट्यूड एरिया से, आइसोलेटेड या रिमोट एरिया से, तो फिर वो इन्फेक्शन बाकी जगह ना फैले, उस चीज को कंट्रोल करके ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए जिस पॉड का इस्तेमाल होता है उसे अर्पित बोलते हैं। फुल फॉर्म ध्यान रखना, एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। इसे कहीं से इंपोर्ट करवाया जाए, इट इज वेरी कॉस्टली थिंग, बट यहां पे बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव और इंडिजिनस तरीके से बनाया एयरफोर्स ने। सो अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर देम। ठीक है, चलिए अब पहले मतलब देख लो, फिर कुछ फोटोज एयरफोर्स ने ऑफिशियली रिलीज करें वो देखिएगा। इंटरेस्टिंग फोटोज। सो व्हाट इज अर्पित? ये एक तरह का एयर इवैक्यूएशन सिस्टम है विद फैसिलिटी टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इंफेक्शियस एरोसोल्स, जो पेशेंट से फैल सकते हैं, फ्रॉम अ कोविड-19 पेशेंट ड्यूरिंग एयर ट्रैवल। ठीक है, फोटोज देखिएगा। ये ऑफिशियली एयरफोर्स ने रिलीज करे हैं। दिस इज अर्पित। ये जो ये मशीन आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा क्लोजअप अभी देखेंगे। ये ट्रांसपोर्टेशन वाला पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए, ये आप यहाँ पे देखिए, दिस इज अर्पित द पॉड। ठीक है, एक और फोटो ये देख लीजिए। समझ गए? तो ये अर्पित है। सिंपल कॉन्सेप्ट है बट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। ओके, अगला सवाल। आप जानते हैं समुद्र सेतु जो मिशन है उसके बारे में, तो काफी लोग को वापस लाया जा रहा है जो स्ट्रैंडेड इंडियंस हैं। उसके अगले फेज में क्या है उसके बारे में जानकारी देख लीजिए। इन द नेक्स्ट फेज ऑफ समुद्र सेतु, इंडियन नेवल शिप शार्दुल will evacuate Indian citizens from the port of Bandar Abbas to पोरबंदर, गुजरात। बंदर अब्बास से लाया जाएगा। आपको यह बताना है कि बंदर अब्बास कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। इट्स अ वेरी फेमस कंट्री एंड वेरी क्लोज टू अस। बंदर अब्बास पोर्ट कहां पे है? ईरान इज द आंसर। तो ईरान में है बंदर अब्बास, जहां से समुद्र सेतु के अगले फेज में इंडियंस को जो स्टैंडर्ड है वहां पे वापस लाया जाएगा। ये मैप जारी किया है पीआईबी से, मैं मैप लाया हूं लोकेशन। ये ईरान में बंदर अब्बास और यहां पे गुजरात में आप पोरबंदर देख सकते हैं। टोटल 1650 किलोमीटर का डिस्टेंस यहां पे कवर करा जाएगा। ठीक है, और ये फोटो आप देख सकते हैं आईएनएस शार्दुल जो शिप जाएगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल देख लीजिए। कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की 18th बेंच इनॉग्रेट हो गई है। कहां हुई आपको बताना है। आंसर है जम्मू में हुई है। टेली कॉन्फ्रेंस के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। यहाँ पे बीच में बैठे हैं जितेंद्र सिंह जी, हु इज द एमओएस मिनिस्टर ऑफ स्टेट एट पीएमओ। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के भी इंचार्ज मिनिस्टर यही हैं। अब यहाँ पे ये बैठी हैं गीता मित्तल जी, शी इज द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, और बाकी लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा कि जो गवर्नमेंट इंप्लॉइज होते हैं उनके जो सर्विस मैटर्स होते हैं उन्हीं को डील करने का काम होता है कैट का। तो इट एक्सक्लूसिवली डील्स विद द सर्विस मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो इस कारण से जो रेगुलर कोर्ट सिस्टम है उस पर भी लोड कम आता है और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सर्विस मैटर पे जस्टिस भी जल्दी मिल जाता है। तो पर्पज समझ गए ना। उसकी 18th बेंच खुली है जम्मू में। ओके, आगे चलते हैं। एक एमओयू साइन हुआ है एनर्जी कॉर्पोरेशन के ऊपर। इंडिया और किस कंट्री में आपको बताना है। फिर इसके आर्टिकल पे चलते हैं और डिटेल लेने के लिए, एंड द आंसर इज डेनमार्क। डेनमार्क के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ इंडिया और डेनमार्क के बीच में। छोटा सा एक आर्टिकल देख लीजिए, पीआईबी से एक आर्टिकल था। सो इंडिया एंड डेनमार्क दे साइन द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर डेवलपिंग कॉर्पोरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज इन पावर सेक्टर, या फिर आप एनर्जी कॉर्पोरेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये पर्पस देख लो। टू डेवलप स्ट्रॉन्ग डीप एंड लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज इन पावर सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ, यहां से पढ़ लो, इक्वेलिटी, रेसिप्रोसिटी, मतलब दोनों की तरफ से एक इनिशिएटिव आएगा, एंड म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक है, साइन किसके बीच में हुआ है? मिस्टर संजीव नंदन सहाय जो कि पावर सेक्रेटरी है इंडिया के, एंड मिस्टर फ्रेडी स्वैन जो कि डेनमार्क के एम्बेसडर हैं इंडिया में। इनके बीच में साइन हुआ है। एंड कोलैबोरेशन कौन से एरियाज में होगा उसका एक बार नाम देख लीजिए। यहां से मैं लिस्ट पढ़ रहा हूं, इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। ऑफशोर विंड, लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लानिंग,
forecasting, flexibility in the grid, consolidation of grid codes to integrate and operate efficiently variable generation options. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इन परचेज पावर अग्रीमेंट्स जो पीपीए होते हैं, इंसेंटिवाइज पावर प्लांट फ्लेक्सिबिलिटी, वेरिएबिलिटी इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन एक्सेट्रा. द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी मार्केट वुड बेनिफिट फ्रॉम कोऑपरेशन विद डेनमार्क. और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनेगा JWG अंडर दिस MOU, विच विल बी को चेयर्ड बाय जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिशियल्स. और ये रिपोर्ट किसे करेंगे? स्टीयरिंग कमिटी, जो कि सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर से होगी. तो एक वर्किंग ग्रुप होगा, जॉइंट वर्किंग ग्रुप, जहां पे जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स होंगे. दे विल रिपोर्ट टू स्टीयरिंग कमिटी, जहां पे सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स होंगे इस MOU के अंडर. समझ गए बात? चलिए, अगला सवाल भी पीआईबी से ही है, तो पहले सवाल पढ़ लो, फिर सीरियस आर्टिकल पे चलते हैं. सवाल देख लीजिए. अप्रैल 2019 और मार्च 2020 के बीच में रेलवे ने डेटा रिलीज किया. आपको बताना है कि इस टाइम पे व्हाट इज द नंबर ऑफ रेलवे पैसेंजर फैटिलिटी. कितनी फैटिलिटी है, कितने रेलवे पैसेंजर्स की डेथ हुई है ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से इस टाइम पे? एंड द आंसर इज 0. ठीक है, ये एक रिकॉर्ड है. आर्टिकल देखो, फिर पीपीटी पे वापस आते हैं. ये आर्टिकल, so this is the best ever safety performance by the Indian Railways. 0 पैसेंजर फैटिलिटीज सिंस अप्रैल 2019. तो लगभग 15 महीने में पढ़ रहा था इसमें. हाँ, 0 पैसेंजर फैटिलिटीज इन लास्ट 15 months ड्यू टू कंटिन्यूस एफर्ट बाय द इंडियन रेलवेज टू इंप्रूव सेफ्टी परफॉर्मेंस इन ऑल द एस्पेक्ट्स. ठीक है, बाकी क्या क्या काम हुआ है उसकी पूरी लिस्ट यहां पे है. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, पर एक बार रीड कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, ROBs, RUBs मतलब ये रोड ओवर ब्रिजेस एंड रोड अंडर ब्रिजेस, कितने नंबर में बनाए हैं, बाकी कितने ब्रिजेस और रेनोवेशन, जितना भी काम करा है पूरी लिस्ट यहां पे देख सकते हो. ठीक, बाकी एक फैक्ट मैंने बता दिया, और पढ़ लेना. और चीजें मुझे लगता नहीं एग्जाम में आएंगे. दे आर इंपॉर्टेंट जनरली, बट एग्जाम में नहीं आएगा. ठीक है, इतना फैक्चुअल नहीं पूछते. ये क्वेश्चन बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट. तब तक मैं पेन चालू कर लूं इसमें. हाँ जी, ओके. सो सेंटर हैज मैंडेटेड अ डिस्टिंक्ट कलर्ड बैंड, एक अलग कलर का बैंड लगेगा एज अ नंबर प्लेट स्टिकर फॉर BS6 फोर व्हीलर व्हीकल्स. आपको कलर बताना है उस बैंड का, एंड द आंसर इज ग्रीन. तो एक डिस्टिंक्ट मतलब एक ग्रीन कलर का अलग बैंड लगेगा नंबर प्लेट स्टिकर के ऊपर. उसके साथ साथ टू डिस्टिंग्विश BS6 फोर व्हीलर व्हीकल से गवर्नमेंट ने नॉर्म बनाया. समझ गए? अब थोड़ा जानकारी ले लो क्या बोला गया है. एक स्ट्रिप ऑफ ग्रीन कलर, विड्थ क्या होगी स्ट्रिप की? 1 सेंटीमीटर की, ऑन टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टिकर कैरिंग डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर BS6 व्हीकल्स ऑफ एनी फ्यूल टाइप. ठीक, अब जो उनके ओरिजिनल स्टिकर है उसके साथ साथ ये ग्रीन कलर का लगेगा. अब जो पेट्रोल और CNG हैं उनके ऊपर लगता है लाइट ब्लू कलर का स्टिकर, और डीजल व्हीकल के ऊपर लगता है ऑरेंज. अब उसके साथ साथ अगर BS6 व्हीकल है तो ग्रीन कलर का एक बैंड और लगेगा. ठीक है, और आप जानते हैं BS6 ये एमिशन स्टैंडर्ड्स होते हैं जो 1 अप्रैल 2020 से मैंडेट या फिर लागू कर दिए गए हैं. इट प्रोवाइड्स फॉर स्ट्रिक्टर एंड क्लीनर एमिशन नॉर्म्स विच इज एट पार विद द एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉलोड अराउंड द वर्ल्ड. तो ग्रीन कलर का बैंड वाली बात यहां पे आई है जो ध्यान रखना पड़ेगा. ओके, एक दो इंपॉर्टेंट सवाल साइंस एंड टेक की फील्ड से. विच इंस्टीट्यूट हैज फाइल्ड अ पेटेंट फॉर देयर 3D प्रिंटेड एंटी माइक्रोबियल फेस शील्ड. तो कोविड से बचने के लिए जो फेस शील्ड हम लगाते हैं वो 3D प्रिंटेड एंटी माइक्रोबियल टाइप की बनाई है. किस इंस्टीट्यूट ने? उस इंस्टीट्यूट का नाम पहले भी सुना होगा आपने, गुवाहाटी का इंस्टीट्यूट है, नाइपर गुवाहाटी. क्या है देख लीजिए. तो पेटेंट फाइल किया अपनी एंटी माइक्रोबियल फेस शील्ड के लिए. नाइपर मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च, नाइपर गुवाहाटी. इट इज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. और किसके अंडर आता है? अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर. अब इन्होंने उस फेस शील्ड के लिए अप्लाई किया पेटेंट के लिए, और उसके कमर्शियल लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए एक MOU हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नाइपर गुवाहाटी हैज साइंड MOU विद HAL, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, विच इज अ PSU अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कहां पर है? पिंपरी, पुणे में. किसके लिए MOU साइन हुआ है नाइपर और HAL के बीच में? फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ देयर 3D प्रिंटेड एंटी माइक्रोबियल फेस शील्ड. तो इस फेस शील्ड के लिए नाइपर ने पेटेंट तो अप्लाई कर ही दिया है, उसके लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल कमर्शियलाइजेशन या प्रोडक्शन के लिए MOU साइन किया HAL के साथ. HAL का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड. ठीक है, एरोनॉटिक से कंफ्यूज मत करना, एंटीबायोटिक लिमिटेड HAL. ठीक है, ये फेस शील्ड का फोटो मैं PIB से फोटो लाऊं, ये फेस शील्ड का, और इन्होंने एक मल्टी लेयर्ड एंटी माइक्रोबियल मास्क भी बनाया है. ये मास्क का फोटो, मल्टी लेयर एंटी माइक्रोबियल मास्क, ये उसका फोटो है.
ठीक है, चलिए एक सवाल और, फिर अलग फील्ड पे चलेंगे। CSIR की एक इंस्टीट्यूट या लैब है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन IIIM जम्मू में, इट हैज रिसीव्ड IND अप्रूवल, मतलब इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग अप्रूवल फॉर अ ड्रग फॉर विच डिसीज, और ये ड्रग है किसका? पैनक्रियाटिक कैंसर को ट्रीट करने का। तो एक पैनक्रियाटिक कैंसर को ट्रीट करने की ड्रग के लिए IIIM जम्मू को मिला है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग अप्रूवल, आगे फर्दर ट्रायल्स के लिए। तो बीमारी का नाम ध्यान रखना पैनक्रियाटिक कैंसर, और इंस्टीट्यूट का नाम जम्मू में ध्यान रखिएगा। एक जानकारी और ले लो, प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट और IND सबमिशन हो चुका है, उसके बाद ये ट्रायल का अप्रूवल मिला है। एंड द प्रपोज क्लिनिकल ट्रायल इज एम टू assess the safety, tolerability and exposure of the compound in humans along with the early efficacy indicators in pancreatic cancer patients। ये पर्पस है। अब देखते हैं ये रिसर्च किस तरह से आगे बढ़ती है, बट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, ठीक है, और ये CSIR की ही लैब है। ओके, दो सवाल और। हाउ मच प्रोविजनिंग हैज बीन डन फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, MGNREGS, जो बहुत ही फेमस और पुरानी स्कीम है, उसके लिए 2020 और 21 में कितना प्रोविजनिंग किया गया? एंड द आंसर इज दिस, ठीक है, 1,01,500 करोड़, 1,01,500 करोड़ अभी तक की हाईएस्ट प्रोविजनिंग है नरेगा के, मतलब MGNREGS के लिए। तो अभी तक का रिकॉर्ड अलॉटमेंट है, अभी तक इतना कभी नहीं हुआ है, दिस इज अ रिकॉर्ड। इतना एनुअल पहली बार अलॉटमेंट हुआ है, कितना आप समझ सकते हैं? 1,01,500 करोड़, मतलब लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल, अंबर नया रिवर किस कंट्री में लोकेटेड है? फ्रेंड्स, आपने खबर सुनी होगी, एक बहुत मेजर ऑयल स्पिल, डीजल फैल गया है यहां पे, ऑयल स्पिल हुआ है। ये रशिया में, जो रशिया का साइबेरिया एरिया है ना, वहां पे। एंड जगह का नाम मैं बताता हूं आपको, पहले नदी देख लो। अब ये ऑयल स्पिल बहुत मेजर हुआ है, एक इमरजेंसी टीम बनाई गई है, एक इमरजेंसी लागू करी गई है, बहुत मेजर क्राइसिस है। वैसे यूएस रशिया में टसल चलती है, पर यूएस ने भी हेल्प ऑफर करी रशिया को किससे निपटने के लिए। बहुत ज्यादा ऑयल स्पिल हुआ, इट इज अ वेरी डेंजरस एंड अ सीरियस इन्वायरमेंटल सिचुएशन इन रशिया। तो साइबेरिया एरिया में है। कुछ और वाटर बॉडीज का नाम भी सुनोगे, पर मेजर यहां पे नुकसान हुआ है अंबर नया रिवर, जो कि रशिया में है, साइबेरिया एरिया में। जिस जगह पे ये ऑयल स्पिल हुआ है उसका नाम भी देख लीजिए, जो मैंने मैप पे मार्क किया है, नोरिल्स्क। नोरिल्स्क ये जगह है रशिया में, साइबेरिया एरिया में, जहां पे नदी जो निकलती है, यहां पे ऑयल स्पिल हुआ है इंडस्ट्री से। और अब ये कब कंट्रोल में आपको देखना पड़ेगा, बट अभी तो बहुत क्राइसिस चल रहा है वहां पे। समझ गए? फोटो ऑयल स्पिल की यहां पे देख सकते हैं आप। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट एंड क्लीन द रिवर फर्दर। देखते हैं क्या होता है, ठीक है, बट मेजर क्राइसिस यहां पे ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये था आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। होपफुली कंटेंट पसंद आया होगा। अगर यूजफुल लगा आपको तो वीडियो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना फ्रेंड्स, और हर वीडियो के रिलीज होते हैं नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।